नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट .tv और मैं हूं आनंद प्रकाश सिंह। खबरदार में देखिए वो दर्दनाक सुसाइड जिसमें नैन की मौत ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। नशे के लत का आदी हो चुका नैन को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने उसको प्रायश्चित करने के लिए अपनी जान तक दे डाली। नैन की पहली रिकॉर्डिंग। हेलो मम्मी पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको दुखी नहीं देख सकता। मैं अपनी लाइफ से थक गया हूँ। घर से दूर में पिछले 7 महीने से किसी तरह जी रहा हूँ। यहाँ आकर मुझे पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलतियाँ की हैं। मैं 3 महीने से डिप्रेस्ड हूँ। ना पढ़ाई में मन लग रहा है और ना ही किसी और काम में। नैन की यही आखिरी रिकॉर्डिंग थी जो अपने दोस्त के मोबाइल में उसने की थी। नैन पटना से सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में अपना करियर बनाने आया था, मगर नैन को क्या पता था कि ये उसका आखिरी सफर है। नैन ने 9 दिसंबर को अपने हॉस्टल में पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली। नैन की इस रहस्यमयी मौत को समझने के लिए हम सिलसिले ढंग से बता रहे हैं। नैन अपने दोस्त विक्रांत के साथ हॉस्टल में सोने गया, मगर विक्रांत दूसरे कमरे में सोने चला गया। इसी वक्त नैन ने पंखे पर रस्सी लगाकर अपनी जिंदगी को लटका दिया। दूसरे कमरों से रात को निकले छात्रों की नजर जैसे ही नैन के कमरे पर पड़ी तो उन्होंने दरवाजे को तोड़कर सूचना सुरक्षा सुपरवाइजर हरेंद्र सिंह को फोन पर दी। ये विश्वविद्यालय में कुमार नैन, ये सनाफ मनीष अवस्थी, पटना बिहार का ये फर्स्ट ईयर बायोटेक का स्टूडेंट था और ये रात में इसके सुसाइड करने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने इसको देखा। इसमें पूछताछ में जो अभी तक आया है, इसमें बताया जा रहा कि किसी मामले को लेकर के ये डिप्रेशन में था, उसके साथियों ने बताया। फिलहाल बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है और पूछताछ जारी है। जांच में जो भी तथ्य और मेडिकल रिपोर्ट के पश्चात प्राप्त होता है, कार्रवाई की जाएगी। नैन के मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। नैन के कमरे में सिगरेट, नशीला पदार्थ और सुसाइड नोट पुलिस ने बरामद किए। फोरेंसिक टीम ने भी कई स्थानों से फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रस्सी से गला दबने से मौत की पुष्टि हुई। मेरठ से आनंद सिंह और देव कुमार के साथ न्यूज फर्स्ट .tv। नैन के रहस्यमयी मौत का अभी खुलासा नहीं हुआ। संदेह के घेरे में नैन के कुछ साथियों पर भी सवाल उठ रहे थे। देखिए खबरदार में नैन का मौत था या आत्महत्या। नैन की आत्महत्या ने पुलिस को भी घन चक्कर में डाल दिया है। पुलिस इस जांच में जुटी है कि नैन की मौत आत्महत्या है या फिर मौत। कमरे में मिले सबूत भी हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली आत्महत्या है जिसमें मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ हो। नैन 2 मोबाइल यूज कर रहा था। एक मोबाइल कुछ दिन पहले खोने की बात सामने आई थी, मगर दूसरा मोबाइल कहां गया उसका कुछ पता नहीं। विक्रांत रोज नैन के साथ सोता था, मगर उस दिन अलग हॉस्टल में सोने कैसे चला गया। मेरठ से आनंद सिंह और देव कुमार के साथ न्यूज फर्स्ट .tv। खबरदार में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नैन मरने से पहले क्या क्या रिकॉर्डिंग किया था। ब्रेक के बाद स्वागत है खबरदार में। नैन भले ही आत्महत्या की हो, नशे की लत ने उसकी जिंदगी ले ली हो, मगर आइए अब आपको सुनाते हैं कि नैन ने मरने से पहले क्या क्या रिकॉर्डिंग की थी। देखिए खबरदार में। नैन की पहली रिकॉर्डिंग। हेलो मम्मी पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको दुखी नहीं देख सकता। मैं अपनी लाइफ से थक गया हूँ। घर से दूर में पिछले 7 महीने से किसी तरह जी रहा हूँ। यहाँ आकर मुझे पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलतियाँ की हैं। मैं 3 महीने से डिप्रेस्ड हूँ। ना पढ़ाई में मन लग रहा है और ना ही किसी और काम में। दूसरी रिकॉर्डिंग। मम्मी पापा, आई क्विट माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी छोड़ रहा हूँ। मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। मैं अपने आप में बहुत बड़ा बोझ हूँ। शिवराम, विक्रांत बहुत अच्छे लड़के हैं। इसमें किसी का कुछ नहीं आना चाहिए। सब बंदे बहुत अच्छे हैं, सब हेल्पफुल हैं। मैंने दारू के नशे में अपना फ़ोन खो दिया, पता नहीं कहाँ गया।
मेरे रूम से 2 किलो गांजा निकला था, वो बात मैंने आप लोगों तक नहीं पहुंचने दी। मैंने अपने ऊपर सब ले लिया। मैं जान रहा हूं कि मेरे ऊपर स्मगलिंग का केस बना था, वो भी इसलिए था कि मैं डिप्रेस्ड था। सुबकते हुए, हेलो मॉम डैड, मेरा यहाँ पर लड़कों पर बहुत उधार है। मैंने यहाँ लड़कों को चप्पल, जूते, वे 2-3 लड़कों को पैसे भी उधार दे रखे हैं। मैंने गलत काम करके बहुत पैसे कमाए हैं। अब अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, मैं नहीं बन पा रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ से हार चुका हूँ। डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह मैं खुद हूँ। मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया। मैं जिसे दिल से चाहता हूँ सब मेरे साथ यही करते हैं। भैया तुम टेंशन मत लेना, मैं मरने के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वो अभिषेक राय मुझसे शर्त लगा रहा था कि तेरे में ताकत नहीं है, ताकत इतनी है मुझ में कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसे ये ऑडियो जरूर सुना देना। आशमा पाठक जितनी तेज है वो तेजी मुझे बहुत पहले ही दिख गई थी। और हर्ष भाई, मैं तुझे अपने भाई की तरह समझा था, तूने मुझे 2 बार बैक स्टेप किया। मुझे बता भी तो सकता था, 2 बार 2 केस किए तूने। विक्रांत भाई, तू बंदा बहुत बढ़िया है। 1-2 चीज तुझमें खराब है, वो तू सुधार ले, तू समझ गया होगा। शिवराम बहुत अच्छा बंदा है भाई, उसी के फोन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बुआ से कहना टेंशन न लेना, मैं हूँ उनके साथ। मैं डिप्रेस्ड हूँ इसलिए सुसाइड कर रहा हूँ। अभी मैं मर जाऊंगा तो आप लोग कहेंगे कि बेटा आप पहले बोल देते। पहले बोलता तो भी वही हालात होते। आप तो उतने कमाते नहीं, जो कमाते हो वो भी मेरे ऊपर ही खर्च हो जाता है। वैसे 1 लड़का कम हो जाएगा, आप आराम से रहना। नैन को प्यार में धोखा मिला जिस वजह से वो डिप्रेशन में था और यही डिप्रेशन उसके मौत का वजह बनी। खबरदार के अगले एपिसोड में हम दिखाएंगे आपको जुर्म की कोई और दास्तान। तब तक आप रहिए खबरदार।